हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ए में देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। तो फर्स्ट में देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है, देखो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, अब देखो ए स्टेटमेंट देखें, काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट रखती हूँ तब भी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट भी रख रही हूँ, तो अगर मैं मास को चेंज कर दूँ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। तो ये वाली करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड में दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। ये तो गलत हो गया ना। अगर मैं मोमेंटम को चेंज नहीं भी करती हूँ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ए करेक्ट होगा तो बी तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट होगा। सी में दिया हुआ है कि मोमेंटम ऑफ बॉडी कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये भी गलत हो गया। अगर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी हमने रिलेशन लिखा था, यहाँ से अगर मैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखूँ मोमेंटम का फॉर्मूला दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 2m इनटू में काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट भी रखती हूँ, P वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो अगर मैं मास को चेंज करने से मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सी हमारा इनकरेक्ट हो गया कि इसमें देखा मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता, मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। डी, बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम। डी में देखा कि बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम। ये जरूरी नहीं है। डी में देखा है कि अगर बॉडी के पास मोमेंटम नहीं है तो उसके पास एनर्जी भी नहीं हो सकती। ये तो जरूरी नहीं है ना। मान लो हमारी बॉडी है, किसी हाइट एच पे है, ठीक है, यहाँ पे है, किसी हाइट एच पे है, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। ठीक है, अब इस टाइम पे बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम तो कुछ नहीं है, यहाँ पे मोमेंटम बॉडी का 0 है, लेकिन इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, mgh के इक्वल। तो हो सकता है कि बॉडी के पास कुछ एनर्जी हो बट उसका मोमेंटम 0। पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर बॉडी का मोमेंटम 0 है तो हम बोल सकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ना हो उसके पास। ठीक है, अगर मोमेंटम 0 है तो हम बोल सकते हैं बॉडी रेस्ट पे है ना। मोमेंटम 0 का मतलब क्या हो गया कि उस बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि फिर हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी उसके केस में। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि उसके पास एनर्जी ही नहीं होगी। ठीक है, मान लो बॉडी किसी यहाँ पे इसके पास, इस केस में जैसे पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है लेकिन मोमेंटम 0 है, तो डी हमारा इनकरेक्ट हो गया। जरूरी नहीं है कि बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम। अगर मोमेंटम नहीं भी है तो उस केस में भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ए। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।